मैडम ने जैसे ही बोला मैंने तुरंत मना कर दिया। और मैडम जा कर के कफिल से कुछ और ही बात बोल रही है। उसके बाद कफिल फिर मतलब पूरा बवाल ही हो गया। तो क्या हुआ सब कुछ इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से बताएंगे, बने रहिए वीडियो में। ऐसा मैटर फंसा कि गाड़ी ले जाना ही मैंने बंद कर दिया। अब उसमें प्रॉब्लम ये हुआ, तो प्रॉब्लम क्या, एक फ़ायदा भी हुआ कि गाड़ी ले जाना नहीं पड़ रहा और आधा काम जो है लड़का कर देता है। फ़िलहाल ये गाड़ी खड़ी है और कल से खड़ी, इसमें तेल भी नहीं है। तो देखते हैं कि तेल की क्या स्थिति है और आपको बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुआ। प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग बता देते हैं, फिर उसके बाद पूरा डिटेल से वीडियो में बताएंगे बैठ करके। मैडम ने कुछ ऐसा काम बोला करने के लिए जो मेरे समझ में नहीं आया। मैंने तुरंत मना कर दिया और जब मैंने मना किया तो मैडम भड़क गई। और जब भड़क गई तो मैंने चाबी दे दी। मैंने कहा कि मैं काम नहीं करूँगा, बाबा से बोल दो तुरंत मेरा एग्जिट लगाएं, मुझे अब काम बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं यहाँ काम करने आया हूँ, फालतूगिरी करने थोड़ी ना आया हूँ। उसके बाद मैडम ने कफिल से जा कर के कुछ और ही बात बोल दिया और फिर हो गया बवाल। उसके बाद बात किया सबके सामने, मैडम, कफिल और छोटी वाली लड़की थी साथ में, सबके सामने मैंने बातचीत किया। फिर जाके मामला सॉर्ट आउट हुआ। तो ऐसी कौन सी बात थी, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में आखिर तक, ताकि आप लोग भी ऐसी गलती ना करें। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ़िलहाल चाबी है नहीं, फ़ोन कर दिया हूँ, लड़की जो है चाबी लेकर के आएगी और तब जो है अभी उसको छोड़ने जाना है। एक जगह काम करती है। दोस्तों सऊदी अरब में सबकी नसीब आगे आगे चलती है। मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया, जिनको 1400 में बुलाया वो 1800 भेज रहे हैं घर पे, और जिनको 1800 में बुलाया वो 2-2 हज़ार सैलरी पा रहे हैं। तो उसका सब लोगों का नसीब है, ठीक है। और मेरे साथ क्या हुआ, मैं कई बार वीडियो में मैं बताया भी हूँ और कई बार आजकल लगभग 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर की ड्यूटी लगने लगी है। कोई बात नहीं, ड्यूटी लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे ऐसा प्रॉब्लम होने लगा कि क्या ही बताएं। सुबह 6 बजे निकलता तो 1 बजे आता, 1 बजे आता, थोड़ा सा टाइम मिलता, वो भी कभी कभी नहीं मिलता। 1 बजे तुरंत फिर लड़की तैयार रहती, एक बीमार है उसको हॉस्पिटल ले जाना होता है, हॉस्पिटल लेकर के जाता। उसके बाद 3-3:30 बजे आता, फिर 4 बजे लड़की को छोड़ने जाना होता है। उसके बाद 5 बजे आता, 5 बजे फिर मैडम बोलने लगी कि ये काम है, इसको करना है। मैंने तुरंत मना कर दिया। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जब उसने बोला कि 5 बजे मैं लौट करके आया, तो मैंने कहा, उसने मुझसे पूछा कि तुम खाना खाए हो। मैंने कहा मैं तेरे ही साथ में हूँ, खाना कहाँ खाऊंगा। अभी सोचा हूँ कि अब तुमको छोड़ूंगा तो जाऊंगा खाना खाऊंगा। तो उसने बोला ठीक है, थोड़ा सा काम है, चलो करके वापस आते हैं, उसके बाद जा करके खाना खा लेना। मैं बोला अब मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। एक दिन की बात होती है तो मैं बर्दाश्त कर लेता है, आजकल डेली की यही नौटंकी चल रही है। तो वो बोलने लगी कि नहीं बहुत ज़रूरी काम है। मैं बोला तुम लोगों का सारा काम ज़रूरी होता है, ठीक है, बाकी ड्राइवर चाहे खाए या ना खाए। और ये 100 ड्राइवर में से 60 ड्राइवर का, 70 ड्राइवर का यही प्रॉब्लम है सऊदी अरब में, खासकर रियाद में। मैं रियाद में जहाँ रहता हूँ यहाँ पर लगभग सबका यही प्रॉब्लम है। कुछ लोग सही होते हैं, कुछ लोग, अधिकतर कफिल जो है इसी टाइप के होते हैं। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। अब सुनिए, बहुत गौर से सुनिए, ताकि जितने लोग हैं ये समझ सके कि सऊदी में होता क्या है, कितना लोग बर्दाश्त करते हैं और बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैडम बोली कि तुम्हें जो है ज़रा सा भी ज़्यादा काम मिल जाता है तो नौटंकी करने लगते हो। मैंने कहा एक दिन की बात हो तो मैं कर लूँ, कोई ज़रूरी काम हो तो मैं कर लूँ, कभी मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ काम करने तो आया हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि खाना बनाने का, खाने का, नहाने धोने का टाइम ही ना मिले। अरे कम से कम 1 घंटा तो का टाइम मिलना ही चाहिए। मैंने उससे बोला कि तू 24 आवर गाड़ी चलवा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सोने का समय दे दे, थोड़ा सा खाने का समय दे दे, बात खत्म। अब ऐसा भी नहीं है कि तू कहीं ले जाती है
और खाना पानी या कुछ भी दे देती है। पहले तो स्टार्टिंग में बढ़िया से खातिरदारी हो रही थी, लेकिन अभी के हाल के दिनों में पानी तक नहीं पूछती, खाने की तो बातें छोड़ो। हालांकि हम कह भी नहीं सकते इसके मामले में, लेकिन इतना तो कहना ही चाहिए, इतना नियम है, सिस्टम है। और दिल भी बहुत सारे मैडम का, बहुत सारे कफिल का हमने देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग, कि रात में 10 बजे के बाद जैसे ही होता है, अगर ड्यूटी चल रही है तो खाना जरूर मिलता है, खाना जरूर देते हैं। अच्छा, हाउस ड्राइवर के काम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये लोग भिखारी हो गए हैं। अब ड्राइवर के लिए इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, सिर्फ ड्राइवर के लिए भिखारी हुए हैं। बाकी मैं आपको बताऊं कि किसी भी चीज़ के लिए ये लोग कंजूसी नहीं करते, सिर्फ ड्राइवर के लिए ही कंजूसी करते हैं। खुद के लिए तो कहो 500-500 रियाल एक झटके में ख़त्म हो जाता है। मेरे बात से बहुत सारे लोग एग्री होंगे, जो जितने भी लोग एग्री हैं कमेंट में बताइएगा। तो अपने लिए 500-500 रुपये जो है खर्चा कर देते हैं, लेकिन ड्राइवर के लिए 10 रुपये 10 रियाल देने में लोगों की फटती है। तो सिर्फ और सिर्फ सैलरी के भरोसे आदमी काम करेगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सैलरी के भरोसे काम करने का मतलब ये है कि रूम पे जब बनाएगा खाएगा तभी उसको जो है फायदा है। अगर होटलबाजी करने लगेगा तो जितनी सैलरी है लगभग लगभग उतना तो खाने में चली जाएगी। मैंने कफिल से यही बोला, मैंने गूगल पे गूगल जो ट्रांसलेटर होता है उस पर बढ़िया से लिख करके अरबिक में ट्रांसलेट करके उसको भेज दिया कि ये प्रॉब्लम है और ये बात है, मैं अब तेरे यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। तब फ़ोन किया कफिल मेरा, बोला तुमने अरबी में इतना सही कैसे लिखा। उसने सोचा कि लगता है ये किसी की चढ़ाई में ये सब लिख रहा है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, मुझे अब सऊदी अरब खासकर रियाद में तो काम ही नहीं करना है, दम्माम जिद्दा चला जाऊंगा ठीक रहेगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे अब जैसे भरोसा मेरा उठ गया। उसके बाद क्या हुआ कि कफिल बोला, बढ़िया से समझाया, देखो मर्द मर्द होते हैं, औरत औरत होती है। वो मुझे फिर समझाया कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा काम ज़्यादा है, चलो ठीक है। लड़का उसका गाड़ी चलाता है, एक ही लड़का है, लड़के तो 2 हैं 3 हैं, लेकिन एक जो है गाड़ी चलाने जानता है चलाने। तो वो कफिल उससे बोला कि जो थोड़ा बहुत जैसे वकाला का काम है, छोटा छोटा जो काम है तू कर लिया कर। तो वो हमसे बोला कि तुम गाड़ी छोड़ दिया करो बिल्डिंग पे, और जब काम रहेगा तो लड़का जाके तुमको पिकअप करके ले आएगा, फिर अपना काम करके फिर चले जाना। जो छोटा छोटा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो गाड़ी घर पे रहेगी तो छोटा छोटा जो काम रहेगा वो लड़का करेगा, तो तुम्हारा जो है आधा काम कम हो जाएगा। और वही आजकल चल रहा है। तो अब क्या होता है कि जब कोई काम रहता है तो फ़ोन करती है तो मैं आ जाता हूँ, नहीं तो इमरजेंसी रहता है तो लड़का जाता है पिकअप करके ले आता है, क्योंकि हमारा रूम जो है थोड़ा दूर पे है। तो यही सब चल रहा है। और एग्जिट देने के लिए बोला तो एग्जिट दे ही नहीं रहा है, बोला कि अभी थोड़ा मदरसा बंद होने दो। तो मैंने बोला भाई मैं तेरे मदरसे का इंतज़ार नहीं करूँगा, मुझे जो है हर हाल में मेरा जो 2 ईयर का सिस्टम होता है, 2 ईयर मेरा ख़त्म होने के बाद मैं चला जाऊँगा। तो बोला ठीक है देखते हैं। तो यही सब मैटर चल रहा है, बाकी सब ठीक है। और आप लोग कैसे हैं दोस्तों? वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। और इसी बिजी की वजह से मैं आजकल वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा, तो समझ सकते हैं आप लोग, और इसीलिए बोल रहा हूँ कि सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।